सरल आवर्त गति के कुछ उदाहरणों की बात कर रहे हैं। ये पृथ्वी यानी कि धरती माता, और इस धरती माता में मैंने आर पार एक सुरंग खोद दी, राइट है जी। और इस सुरंग में एक लड़का है हमारी क्लास में जो बहुत बदमाश है, उसको उठा के फेंक दिया। ये लड़का, इसको मैंने उठा के फेंक दिया, और ये लड़का किसी समय यहां से गुजर रहा है जी। इस समय पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर है? वही दूरी पर है, ठीक है। तो क्या ये सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्या ये सरल आवर्त गति करेगा, क्या ये दोलन गति करेगा, क्या ये सरल आवर्त गति करेगा, और करेगा तो उसका आवर्तकाल क्या है। हमें सरल आवर्त गति के जितने भी एग्जांपल्स है सब में क्या ज्ञात करना है? दोलन कर रहे कण का आवर्तकाल, सरल आवर्त गति कर रहे कण का आवर्तकाल ज्ञात करना है, राइट। तो सबसे पहली बात, ये लड़का जहां पर है वो पृथ्वी सतह से y गहराई पर है, d गहराई पर है, पृथ्वी सतह से d गहराई पर है, ठीक है। और d गहराई पर अगर हो तो गुरुत्वीय त्वरण का गहराई पे, d गहराई पे मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान d गहराई पर होता है g इंटू 1 माइनस d अपॉन r। d गहराई पे गुरुत्वीय त्वरण बराबर g, r को एलसीएम लिया तो यहां आ जाएगा r माइनस d। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये y, ये d, y प्लस d, y प्लस डी का मान क्या होगा? पृथ्वी की कुल त्रिज्या के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं क्या, y बराबर r माइनस डी, हाँ या ना। तो r माइनस डी का मान कितना आ जाएगा? y। तो d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो कितना होगा? g y अपॉन r। ये क्यों ज्ञात किया? क्योंकि इस समय इस पर जो बल लग रहा है वो केंद्र की ओर लग रहा है, और कितना लग रहा है? mg। तो मैं क्या लिख रहा हूं, केंद्र की ओर जो बल लग रहा है वही। चलो एक बात और पहले सोचते हैं। इस बालक को मैंने गिरा दिया, जब इसको गिराया तो इसमें पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण। ये यहां से लेकर और पृथ्वी के केंद्र तक आते हुए क्या होगा? निरंतर त्वरित होगा। त्वरित होगा तो यहां तक आते आते कुछ वेग प्राप्त कर लेगा, कुछ वेग प्राप्त कर लेगा तो यह क्या यहां पे अचानक रुक जाएगा? ना, ये इस पोजीशन को क्रॉस करके इधर जाएगा। बालक जब इधर जाएगा तो उस पे बल किधर लगेगा? वापस पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो वेग इधर, बल इधर, तो ये बालक वापस अवमंदित होते 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 यहां जाके फिर से रुक जाएगा। पर तब भी बल इधर लग रहा है तो वापस क्या होगा? केंद्र की ओर आएगा। केंद्र की ओर आते आते फिर से वेग प्राप्त कर लेगा तो फिर इधर जाएगा, यानी कि पृथ्वी के केंद्र के इर्द गिर्द क्या करेगा? दोलन करेगा। और वो दोलन कैसे होंगे? सरल आवर्त गति होंगे। अगर, पता नहीं है, अगर प्रत्यानयन बल माइनस माध्य से विस्थापन, माध्य से विस्थापन क्या लिया था आपने? y। यदि प्रत्यानयन बल माइनस y के विस्थापन हो जाएगा तो ये सरल आवर्त गति भी होगी, है ना। अब जब ये y विस्थापन पर है तब इसमें बल कितना लग रहा है? उसी बल को तो प्रत्यानयन बल कहेंगे। कितना लग रहा है? माइनस में mgd के इक्वल, mg के इक्वल बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। और Fr बराबर माइनस का m, gd की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, तो कितना आएगा? g y अपॉन r। जरा चेक करना प्रत्यानयन बल को, प्रत्यानयन बल इक्वल्स टू माइनस का mg अपॉन r इंटू y। इस प्रत्यानयन बल की तुलना आपने की माइनस में k y से। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये प्रत्यानयन बल क्या माइनस y के समानुपाती है? हाँ। तो क्या ये दोलन गति सरल आवर्त गति होनी चाहिए? हाँ। और सरल आवर्त गति का आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए ky से तुलना की, तो प्रत्यानयन बल नियतांक कितना हो जाएगा जी? mg अपॉन r। बस बात ही खत्म हो गई। प्रत्यानयन बल नियतांक निकालने तक का ही काम था, उसके आगे तो आवर्तकाल निकाल ही लोगे। तो आवर्तकाल क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k की वैल्यू mg अपॉन r, m से m कैंसिल, आवर्तकाल आ गया 2 पाई अंडर रूट में r अपॉन g। यहां r क्या था? r थी पृथ्वी की त्रिज्या, उत्तरी पृथ्वी की त्रिज्या, गुरुत्वीय त्वरण। अरे यही फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले और भी आया था क्या? किसी और क्वेश्चन में, किसी और
एग्जाम्पल में? हाँ, अनंत लंबाई के दोलन का आवर्तकाल भी कितना था? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में r अपॉन जी, और इसका मान कितना आया था आपके पास? 84.6 मिनट। बोली बात क्लियर है क्या? यस। एक बदमाश बालक था, पढ़ाई करता नहीं था, होमवर्क करता नहीं था, मैंने उठाया और इस टनल में सुरंग में डाल दिया। इसके घर वालों को पता पड़ा कि साहब ये तो मेरे छोरे को तो कुएं में धकेल दिया गुरुजी ने। और मेरे पास आए कि साहब आपने ऐसे कैसे मेरे छोरे को कुएं में धकेल दिया? मैंने कहा धकेल दिया साहब, बदमाशी करता था, पढ़ता था नहीं, होमवर्क करता नहीं था, रिजल्ट आ नहीं रहा था, तो मैंने उसको कुएं में फेंक दिया। मैंने कहा ना साहब, मेरे को तो मेरा छोरा वापस दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, डटो, 84.6 मिनट डटो, आपका छोरा वापस थोड़ी देर में यहीं पे मिलेगा, एक आवर्तकाल पूरा होने पे। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, देखा तो थोड़ी देर बाद वापस यहाँ पे 84.6 मिनट पे। उन्होंने कहा अच्छा ये चक्कर है, कोई बात नहीं साहब, इसको पड़ा रहने दो, 2-4 चक्कर और काटने दो, मुझे भी घर पे बहुत दुखी करता है। बात समझ में आई? ओके। अब दूसरा केस हम बात कर रहे थे इस केस में कि साहब पहले तो आपने पृथ्वी के केंद्र से गुजरती हुई सुरंग के बारे में बात की थी। अब मैंने सुरंग क्या किया, सुरंग यहां पे बनाई साहब, ये रही सुरंग, ठीक है जी। और सुरंग यहां पे बनाई तो इसके अंदर एक वस्तु है, ये जो वस्तु है इस पे पृथ्वी के केंद्र की ओर वही एक बल लग रहा है, कितना? प्रत्यानयन बल बराबर माइनस का mgd। ये सुनो, पृथ्वी, इस वस्तु पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, कितना लग रहा है? mgd। अरे ये सुनो, परंतु ये दोलन तो इस रेखा के अनुदिश करेगा। ये इसको मैं क्या मान लेता हूं, यहां से लेकर और यहां तक की गहराई, और इसको यहां से ये मान लेता हूं r, पृथ्वी के केंद्र से दूरी, राइट। और इस mgd का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? इस तरफ घटक निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इस रेखा के अनुदिश दोलन करेगा। तो इस रेखा के अनुदिश आपके पास बल लग रहा था mgd, और उस बल का आपको इस दिशा में क्या निकालना पड़ेगा? घटक। अगर ये कोण थीटा हो तो आप क्या कहोगे इसको? mgd cos थीटा। और इस सब में आपने क्या सीखा? ये दूरी थी r, राइट, और ये दूरी को मैंने माना है y। बात क्लियर है? तो मैं यहां पे प्रत्यानयन बल, अच्छा इस दिशा में जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो तो यही है ना, इधर जा रहा होता तो प्रत्यानयन बल क्या लिखता? mgd। पर वस्तु तो इसी रेखा के अनुदिश यहीं पे तो दोलन करेगी, ये वस्तु यहां पे दोलन करेगी, तो प्रत्यानयन बल भी क्या निकालूंगा? इस केंद्र की ओर। तो प्रत्यानयन बल कितना आएगा? प्रत्यानयन बल बराबर माइनस का mgd cos थीटा, प्रत्यानयन बल बराबर माइनस का अब आपको चाहिए GD आपने सीखा था, GD इक्वल टू G इंटू 1 माइनस D अपॉन R। GD इक्वल्स टू G इंटू R माइनस D अपॉन R। ये दूरी कितनी थी? R। ये दूरी कितनी थी? Y, D R, और ये कितनी थी? D। आपने क्या लिखा? R प्लस D बराबर कैपिटल R, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो आप स्मॉल r को क्या लिखेंगे? R माइनस D। तो यहाँ पे R माइनस D को क्या लिख देंगे? स्मॉल r। तो GD कितना आएगा जी आपके पास? G स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। बोलिए बात सही है? इस D गहराई पे गुरुत्वीय त्वरण के मान को यहां रख देता हूं, क्या आएगा? M। GD की वैल्यू कितनी है? GR अपॉन कैपिटल R इंटू कॉस थीटा। बोलिए यहां के ना, इस प्रत्यानयन बल को मैं क्या लिखूंगा? अब लिख रहा हूं, प्रत्यानयन बल इज इक्वल्स टू माइनस में mg अपॉन r इंटू स्मॉल r इंटू कॉस थीटा। ये कौन थीटा? तो कॉस थीटा क्या लिखोगे? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, y अपॉन r, y अपॉन स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हुआ। देखना जी प्रत्यानयन बल कितना आया? माइनस का mg अपॉन कैपिटल R इंटू y। इसकी आप तुलना करेंगे किससे? प्रत्यानयन बल बराबर माइनस के y से। ये जो इको आ रहा है ना, ये कम करना हर वीडियो में, याद रखे। तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k इक्वल्स हो जाएगा आपके पास mg अपॉन r, और इससे आपके पास आवर्तकाल आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k, t इक्वल्स टू 2 पाई
अंडर रूट में m, k की वैल्यू कितनी है, mg अपॉन r, m से m कैंसिल, तो आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट में r अपॉन g, यानी कि वही 84.6 मिनट। यानी कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी में आर पार एक सुरंग खोदी जाए, पृथ्वी के केंद्र से गुजरती हुई खोदी जाए, कहीं और से खोदी जाए, या ऐसे एक सुरंग बनाई जाए, उस सुरंग में किसी कण के दोलन का आवर्तकाल कितना होगा, 84.6 मिनट ही होगा। मैं कहता हूं यहां से छोड़ो ही मत, ये इसका केंद्र हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ठीक। यहां से छोड़ा आपने वस्तु को तो भी ये दोलन इतना सही करेगी, पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा, वही 84.6 मिनट होगा। यस और नो? देखो जी, ये एक द्रव है जिसका घनत्व रो है, जिसमें एक वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई है। इस वस्तु कैसी भी हो सकती है, घन आकार की हो सकती है, घनाभ आकृति की हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है। मैंने बेलन बना लिया, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है, ठीक। इस बेलन की कुल लंबाई तो है L, इस बेलन के पदार्थ का घनत्व है रो, और संतुलन अवस्था में इसकी जल में, इस द्रव में डूबे हुए भाग की लंबाई है स्मॉल l। राइट है जी। अब जरा समझो, सबसे पहले तो बात करें संतुलन अवस्था की, और संतुलन अवस्था समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, उत्प्लावक बल, ठीक है जी। और उत्प्लावक बल कौन होता है, इसके लिए समझना पड़ेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है जी। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था, यदि किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोया जाए तो उस द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसको उत्प्लावक बल कहते हैं, एवं यह उत्प्लावक बल का मान, इस उत्प्लावक बल का मान वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। द्रव द्वारा वस्तु पर आरोपित उत्प्लावक बल का मान वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो इस ब्लॉक के बारे में मैं वापस से बोल दूं, लिख ही देता हूं। द्रव द्वारा द्रव में डूबी हुई वस्तु पर आरोपित उत्प्लावक बल का मान उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के समान होता है। बात क्लियर है? एक बात तो इस समय इस ब्लॉक पर एक तो नीचे की तरफ लग रहा है इसका खुद का भार कितना mg, और इस ब्लॉक पर द्रव द्वारा आरोपित उत्प्लावक बल को लिखता हूं अपथ्रस्ट, F अप, उसके द्रव में ब्लॉक डूबा हुआ तो ब्लॉक पर द्रव क्या लगा रहा है, एक उत्प्लावक बल लगा रहा है, और ये संतुलन अवस्था में तो उत्प्लावक बल किसके बराबर है, वस्तु के भार के बराबर है। तो क्या कहूंगा, संतुलन अवस्था के लिए बात कर रहे थे अपन, क्या कहेंगे संतुलन अवस्था के लिए, कि वस्तु का भार वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल के मान के बराबर है। वस्तु के भार को कैसे लिखूं, वस्तु का आयतन इंटू वस्तु का घनत्व इंटू जी। वस्तु का आयतन कितना, V, कैपिटल V लिख लिया। वस्तु का घनत्व कितना, इस वस्तु का घनत्व कितना बताया गया है आपको, सिग्मा। वस्तु का घनत्व सिग्मा है, क्योंकि रो तो किसका घनत्व है, द्रव का घनत्व है, तो वस्तु का घनत्व कितना है, सिग्मा, इंटू ये आयतन गुणा घनत्व बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू जी बराबर भार बराबर उत्प्लावक बल कितना, विस्थापित द्रव का भार। इस बेलन के आयतन को क्या लिखूं, अगर बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है a और लंबाई कितनी है l, तो आयतन को क्या लिखोगे a l, सिग्मा पहले से है इंटू जी, हाँ या ना। अब लिखना है विस्थापित द्रव का भार, जितना भाग इस बेलन का द्रव में डूबा हुआ है उतने ही आयतन का द्रव विस्थापित किया गया है।
जितना आयतन बेलन का द्रव में डूबा हुआ है उतने ही आयतन का द्रव विस्थापित किया गया है। तो इस बेलन के यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का आयतन जितना है उतना ही आयतन का द्रव विस्थापित है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, विस्थापित द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड को एल से लिख रहा हूं, विस्थापित द्रव का आयतन गुणा द्रव का घनत्व इंटू जी। बोली बात सही है। मैंने लिखा ए एल सिग्मा जी बराबर विस्थापित द्रव का आयतन बराबर इस बेलन के डूबे हुए भाग का आयतन, बेलन के डूबे हुए भाग का आयतन अनुप्रस्थ काट ए इंटू लंबाई एल, ए इंटू एल इंटू रो जी ए जी कैंसिल। तो आपके पास क्या है, एल सिग्मा बराबर एल स्मॉल एल इंटू रो। ये एक रिलेशन आया। अभी तक कोई दोलन नहीं हो रहा, अभी तक ये आराम से रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने इस ब्लॉक को थोड़ा सा और नीचे की ओर विस्थापित करके छोड़ दिया और कहा जा जी ले तेरी जिंदगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या किया, ये वो जो बेलन था उस बेलन को नीचे की ओर और विस्थापित कर दिया। कितना विस्थापित कर दिया, वाई। तो बेलन के डूबे हुए भाग की कुल लंबाई कितनी हो गई, एल प्लस वाई। एल भाग पहले से डूबा हुआ था, मैंने इसको वाई नीचे विस्थापित और किया, तो नीचे डूबे हुए भाग की कुल लंबाई हो गई एल प्लस वाई। इस समय अब बेलन का अधिक भाग द्रव में डूबा हुआ है, तो अधिक द्रव को विस्थापित कर रहा है, तो अधिक उत्प्लावक बल लगेगा। अब जो उत्प्लावक बल लगेगा एफ अप डैश, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो सोचेंगे। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वही ब्लॉक के भार के बराबर। तो क्या हुआ, उत्प्लावक बल बढ़ गया, तो परिणामी बल किस तरफ लगेगा, ऊपर की ओर। तो परिणामी प्रत्यानयन बल बराबर माइनस का एफ अप डैश माइनस का mg, mg मतलब ब्लॉक का भार। तो परिणामी प्रत्यानयन बल कितना लिखेंगे जी, एफ अप डैश। और उत्प्लावक बल का मान होता है वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर। वस्तु द्वारा विस्थापित किया गया द्रव का भार VL डैश, विस्थापित द्रव का आयतन गुणा रो द्रव का घनत्व इंटू जी, ये आयतन गुणा घनत्व द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा जी यानी कि भार, माइनस एम। एम तो अपन जानते ही हैं, एल सिग्मा जी। एल कौन, ब्लॉक का आयतन, सिग्मा कौन, ब्लॉक का घनत्व, आयतन गुणा घनत्व बराबर द्रव्यमान इंटू जी। हाँ या ना? आगे सुनो। तो आपके पास परिणामी प्रत्यानयन बल जो आपके पास आया VL डैश, विस्थापित किए गए द्रव का आयतन। अब कितना भाग डूबा है, L प्लस वाई। तो क्या लिखेंगे, ब्लॉक का यानी बेलन का कुल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू डूबे भाग की कुल लंबाई, ये क्या हो गया, बेलन के डूबे हुए भाग का आयतन गुणा द्रव का घनत्व। बेलन के डूबे हुए भाग का आयतन बराबर विस्थापित द्रव का आयतन गुणा द्रव का घनत्व इंटू जी माइनस एल सिग्मा जी एफ आर इक्वल टू ए जी बाहर आ जाएंगे, ए जी बाहर आ गए। अब क्या बचा, रो को इनसे गुणा कर लो, तो एल रो प्लस वाई रो माइनस एल सिग्मा। देखना जरा, एल सिग्मा की वैल्यू एल रो के इक्वल है क्या, एल सिग्मा की वैल्यू एल रो के इक्वल है क्या, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या, यस। तो एफ आर इक्वल टू माइनस में ए रोजी इंटू वाई, ए रो जी वाई। ये सुनो, इसको कैसे किससे तुलना करो, एफ आर बराबर माइनस में के वाई से। और इनकी अगर तुलना कर ली जाए तो प्रत्यानयन बल नियतांक का माना गया ए रोजी। ये सुनो, प्रत्यानयन बल नियतांक क्या गया, आप आवर्तकाल निकाल लो, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन के। m कौन है, उस वस्तु का द्रव्यमान जो दोलन कर रही है। दोलन कौन कर रहा है, पूरा ब्लॉक दोलन कर रहा है, तो पूरे ब्लॉक का द्रव्यमान क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में m की वैल्यू a l इंटू सिग्मा, ब्लॉक का आयतन गुणा ब्लॉक का घनत्व। और k की वैल्यू आप निकाल दें अभी, ए रोजी, हाँ के ना।
तो क्या हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो एक तो आवर्तकाल का सूत्र है आपके पास 2 पाई अंडर रूट में एल सिग्मा अपॉन रो जी। और दूसरी बात अभी बाकी है, इस एल सिग्मा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, स्मॉल एल रो। एल सिग्मा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, स्मॉल एल इंटू रो। वो रख के देखो तो आपके पास क्या आएगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में इसको लिखा स्मॉल एल इंटू रो, स्मॉल एल इंटू रो, और नीचे क्या है, कौन बैठी है, रो जी। तो ये रो से ये रो कैंसिल हो गया, तो टेंशन नहीं, टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक इज 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। ये हो गया आवर्तकाल। ये सूत्र आपने तीसरी बार पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा था आपने सिंपल पेंडुलम में, जहां पे एल क्या होती थी, सिंपल पेंडुलम की कुल लंबाई यानी कि धागे की लंबाई, हाँ या ना। दूसरी बात पढ़ा था जब स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ था, तो वहां पे ये एल कौन था, स्प्रिंग में प्रसार। और तीसरी बार फिर से ये सूत्र आ गया है, तो यहां पे ये एल कौन है, साम्यावस्था में ब्लॉक के डूबे हुए भाग की लंबाई। ध्यान रहे जी, ये इसमें गलती ना करें। सूत्र 3 बार आया है, तीनों बार एल का मतलब अलग है। सिंपल पेंडुलम में एल मतलब पेंडुलम की कुल लंबाई, स्प्रिंग के केस में एल मतलब ब्लॉक के लटकाए जाने के कारण संतुलन अवस्था में स्प्रिंग में प्रसार, और इस केस में क्या है, संतुलन अवस्था में ब्लॉक के डूबे हुए भाग की लंबाई। तीनों का अंतर ध्यान रखें, राइट क्या, ओके। YouTube में भरे गए द्रव के सरलावर्त गति की बात करनी है। देखो जी, एक YouTube है जिसमें भरे गए द्रव का जो घनत्व वो कितना है, रो है। इस द्रव स्तंभ की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, L है। यहां से लेकर और यहां तक के जो कुल द्रव की लंबाई है वो कितनी है, L है। इसकी दोनों भुजाओं का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है। और इस द्रव की यहां से कुल ऊंचाई कितनी है, H है। ये द्रव है अभी जितना ऊंचाई पे इधर है उतनी ऊंचाई पे इधर है, इसलिए द्रव साम्यावस्था में है, कोई समस्या नहीं, कोई दोलन नहीं, कुछ नहीं है अभी तक। अब मैंने इधर से एक पिस्टन डाला और इसको द्रव को यहां से नीचे विस्थापित कर दिया। द्रव कैसे होते हैं, असंपीडित होते हैं। लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, द्रवों को और अधिक संपीडित नहीं किया जा सकता। तो मैंने इसको इधर विस्थापित किया, कितना विस्थापित किया जी, y। और जब इसको नीचे y विस्थापित किया तो द्रव यहां पे y ऊंचाई तक चढ़ गया, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सब जगह एक समान है। तो यहां पे द्रव का स्तर इतना है और यहां पे द्रव का स्तर कितना हो गया, y ऊपर चला गया, तो कुल द्रव के स्तरों का अंतर कितना आ गया, 2y। अगर ये अतिरिक्त द्रव को बाहर निकाल लिया जाए तो ये फिर भी संतुलन अवस्था में रहेगा, परंतु अगर ये द्रव यहां पर उपस्थित है तो इस वाले द्रव का भार नीचे की ओर इस पूरे द्रव को दोलन करने के लिए बल प्रदान करेगा, हाँ कि ना। तो प्रत्यानयन बल कौन प्रदान करेगा, सिर्फ इतने से द्रव का भार। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, प्रत्यानयन बल बराबर माइनस का mg, इस वाले द्रव का भार। प्रत्यानयन बल बराबर माइनस में m, द्रव्यमान क्या लिखेंगे, द्रव का आयतन गुणा घनत्व, द्रव का आयतन गुणा घनत्व इंटू g। तो प्रत्यानयन बल बराबर द्रव का आयतन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणा इस स्तंभ की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, स्तंभ की लंबाई 2y इंटू रो जी। तो आपके पास प्रत्यानयन बल आ गया है कितना, माइनस 2a रो जी इंटू y। ये प्रत्यानयन बल का मान आ गया क्या, और प्रत्यानयन बल का मान आ गया तो आप क्या लिखोगे, इसको तुलना करोगे Fr बराबर माइनस में ky से, यहाँ पे k यानी कि प्रत्यानयन बल का मान 2a रो जी होगी। ये प्रत्यानयन बल नियतांक का मान आ गया। और प्रत्यानयन बल नियतांक आपके पास आ गया तो आपको क्या निकालना है, आवर्तकाल t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k। m कौन, कैपिटल M कौन, प्रत्यानयन बल सिर्फ इतना सा द्रव आरोपित करेगा और दोलन पूरा द्रव करेगा। तो कौन दोलन कर रहा है, पूरा का पूरा द्रव। तो यहां पे द्रव्यमान किसका लिखा जाएगा, पूरे द्रव का द्रव्यमान। तो T बराबर
2 पाई अंडर रूट में पूरे द्रव का द्रव्यमान, पूरे द्रव का आयतन गुणा पूरे उसका घनत्व। आयतन कैसे लिखूं? इस पूरी यूट्यूब का अनुप्रस्थ कितना है? a। पूरे द्रव की लंबाई कितनी है? l। a इंटू एल आयतन, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इंटू लंबाई यानी कि आयतन, गुणा घनत्व। घनत्व कितना लिखे थे आप? रो। यस। और नीचे k की वैल्यू कितनी है? ये रही 2a रो जी। रो ए कट गए तो आवर्तकाल 2 पाई इक्वल्स टू अंडर रूट में l अपॉन 2g। यस, एक बात। दूसरी बात, ये द्रव की ऊंचाई कितनी है? h। इधर भी द्रव की ऊंचाई कितनी है? h। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि l का लगभग मान कितना? 2h। l का लगभग मान 2h के बराबर। यदि इस वाले भाग की लंबाई को नगण्य मान लें तो क्या लिखोगे? l को 2h लिख दो तो आवर्तकाल हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में 2h अपॉन 2g। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आवर्तकाल आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में h अपॉन g। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस।